नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं सृजन पाठ्य पुस्तक से अध्याय प्रथम संतवाणी। इसके रचयिता है कबीरदास जी। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय में उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु या स्वर्गवास सन 1518 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का तात्पर्य यानी इस संसार में बहुत सारे देवता हैं, सभी अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि ये बहुदेववाद जो बहुत सारे देवता हैं इनका कबीरदास जी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल एक है और वो निर्गुण है, उसका निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर सगुण नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुदेववाद का पूरे जोर से विरोध किया। आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया कि आत्मवत आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा उस परमात्मा का अंश है और आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न बनाया जाता है कि सर्वप्रथम वो कौन से कवि थे जो पहले समाज सुधारक थे तथा बाद में कवि कहे जाते हैं। तो कबीरदास जी थे। कबीरदास जी समाज सुधारक, बाद में पहले समाज सुधारक तथा बाद में कवि कहे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वाणी का तानाशाह कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शब्द व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणी, उनके उपदेश को लिखा, बीजक के नाम से लिखा। बीजक में 3 भाग हैं, साकी, शब्द, रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार, सद आचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, त्याग का महत्व, मानव को हंस की तरह नीड विवेकी रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्य संगति सार्थक होती है। दुराशा का तात्पर्य बुरी आशा, मन में इच्छाएं रखना, मन में अभिलाषाएं सर्पिणी के समान घातक होती। सर्पिणी यानी सर्प के समान घातक मानी जाती है। वाणी में हमें कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी का पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार,
सब प्रभु का मेरा नहीं, निहच्चे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार। सब प्रभु का मेरा नहीं, निहच्चे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं त्याग तो इस प्रकार से कीजिए, सब कुछ एक ही बार, एक बार में सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, निहच्चे, निहच्चे का तात्पर्य है निश्चित करके विचार। ये निश्चित कीजिए हे मानव, हे मनुष्य, आप ये निश्चित कीजिए, ये निश्चित करके विचार कीजिए कि सब कुछ परमात्मा की देन है, उसी ईश्वर की देन है, उसी के द्वारा दिया हुआ है। इसलिए संकोच मत कीजिए और सब कुछ त्याग दीजिए। और त्याग इस प्रकार से कीजिए कि सब कुछ त्याग एक बार में ही कर दीजिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है, ये मेरा कुछ भी नहीं। यही विचार रखकर हम त्याग करेंगे तो हमारे मन में कोई संकोच नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि सब कुछ दिया हुआ इस धरती पर, इस भूखंड पर, हमारी आंखें जहाँ तक जाती है, हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, हमारे विचार जहाँ तक जाते हैं, वो सब कुछ ईश्वर की देन है। और ईश्वर ने जब हमें दिया है तो इसे दूसरे को देने में, त्याग करने में हमें किसी बात का संकोच नहीं होना चाहिए। यही विचार अपने मन में निश्चय करके व्यक्ति को सर्व कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए, कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की वार्ता, यानी सुनो, गुणों को बार बार ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को त्याग देना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हंस क्षीर को गहत है, और हंस जो पक्षी है वो दूध को ग्रहण करता है, दूध को पी जाता है। नीर सो त्यागे जाही, और पानी को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो मनुष्य को भी उसी प्रकार से होना चाहिए कि गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से हंस दूध पी जाता है और पानी का त्याग कर देता है। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति अपने अहंकार को, अहम भाव को, अभिमान को त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तो अहंकार, अहम की भाव जब मनुष्य अपने मन से त्याग देता है तो सभी जीव सुखी हो जाते हैं, उस परमात्मा में आनंदित हो जाते हैं। सब जीव का जीवन सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। भावे कोई, जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का विचार होता है, उसके भाव होता है, उसी प्रकार के अनुसार वह कुछ कहता है। मेरे हृदय की निज पीव, मेरे हृदय की जो निज अपनी पीव पीड़ है, उसके बारे में लोग अनेक अपने विचार के अनुसार, अपने भावों के अनुसार अलग अलग बातें कहते रहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, जो सज्जन लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों से हमें उनके ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे ज्ञान क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। इन बातों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो केवल उनके ज्ञान के बारे में, उनके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, उनका ज्ञान हमें ले लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, यानी तलवार का मूल्य लगाइए, तलवार को
के मूल्य की बात करें, पड़ा रहने दो मयान। मयान का कोई अर्थ नहीं होता, मयान का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तलवार ही विजय दिलाती है। म्यान मयान तो केवल सुंदरता के लिए है। इसलिए ये जाति पाति का जो बंधन है वो केवल दिखावे मात्र का है। बाकी साधु के ज्ञान के बारे में हमें पूछ लेना